बजट आम जन के लिए बजट आया है, हर वर्ग के लिए ये बजट लाया है। अरे भाषा शैली से और भाषण शैली में अंतर होता है। बजट जो गया है सुपर हीरो गया है। विपक्ष का तो काम है उंगली उठाना। अब ये जो बजट जो आया ये देश हित में है, इस जनता के हित में है। सारी घोषणाएं पूरी नहीं की, सारे जगह अराजकता फैला हुआ है, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई चरम सीमा पर फैला हुआ है, सब जगह तो मारी मारी चल रहा है। मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मोदी सरकार जो काम कर रही है सराहनीय काम कर रही है। कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि बजट में पूरी तरह से धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बजट पेश किया गया है, दिखावटी बजट पेश किया गया है, कोई घोषणा पूरी नहीं करती है बीजेपी वाले। सच्चाई है, सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? 100%, 100%। कौन सी घोषणाएं पूरी नहीं करी? सारी घोषणाएं पूरी नहीं की, सारे जगह अराजकता फैला हुआ है, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई चरम सीमा पर फैला हुआ है, सब जगह तो मारी मारी चल रहा है। क्या इसमें बजट देंगे? आज गैस सिलेंडर दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सारा चीज़ जगह तो बीजेपी अब धोखे खा रही। अडानी का अभी रेट गिर रहा है, अब अभी पैसा लेके भाग जाएगा तो क्या होगा देश का? सारा लोग यहीं से उद्योगपति पैसा सारा लुटवा के देश को ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे क्या? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये बजट आम जन के लिए बजट आया है, हर वर्ग के लिए ये बजट लाया गया। अरे भाषा शैली से और भाषण शैली में अंतर होता है। घरवा चलावे में और अंदर चलावे में अंतर पड़ता है। जब 2 पैसा कमाना पड़ेगा ना, बिहार के रहने वाले, तो जब आपको घर चलाना पड़ेगा, 2 रोटी कमानी पड़ेगी, तब आपको परेशानी आवेगी। अगर नहीं आप घर चलाने चाहते हैं, घर में आपके घर में भी मैडम गैसवा लगता होगा ना, तो दमवा खर्चा होता है कि नहीं होता है? आप परेशानी में हैं कि नहीं हैं? आप खुद भी परेशानी है, महंगाई भोग रही हैं। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री का कहना है, उप मुख्यमंत्री का, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार के हिस्से में कुछ नहीं आया। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो बिहार को छप्पर फाड़ के बजट दिया जाता था, और अभी एनडीए की सरकार में उसको पूरी तरह से पछाड़ दिया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी वाले लोग जितना भी है, ये सौतेला व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, और स्टंट की पार्टी है पूरी तरह से। जब हम लोगों ने देखा था, हम लोग बहुत बचपन से राजनीतिक जीवन में आए हुए हैं, और हमारा देश पे जो बीजेपी अभी कर रही है, जैसे कि हम लोग करते थे गैदरिंग कन्वर्ट क्राउड, क्राउड कन्वर्ट मूव, उसी पे टोटल शासन है। तो बीजेपी अपने जो आधार रखी हुई है, ये टोटल आम आदमियों के लिए नहीं है। आप अपने दिल में भी हाथ रख के सोचिए कि आपको उससे फायदा हो रहा है, बीजेपी से हो रहा है? कह रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, हो रहा है। अब वो जबरदस्ती कहते कि हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ? पीछे से कह रहे हैं, हो रहा है। नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अगर जनता के सच्चाई गहराई कमाई जाने लगेगी, आप पार्टी नहीं, अब जबरदस्ती हो रहा है करने से नहीं। अच्छा, ये बताइए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में छूट कर दी है, राशन फ्री कर दिया है एक साल के लिए, तो ऐसे में योजनाएं भी तमाम सारी, पीएम आवास योजना में 66% से ज़्यादा का इजाफा करना, ऐसी तमाम योजनाएं तो लेकर आए हैं, तो कैसे आप इसे गलत बता रहे हैं? अगर आप क्या कहे आपने कि राशन फ्री कर दिया, और पीएम आवास योजना में 66% का बढ़ावा दिया है, और तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आए अरे हैं। कमाई रहबे नहीं करेगा, टैक्सवा में छूट कैसे दे दीजिएगा? जाके घूम के देखिए कि कहाँ बेरोजगारी हो रहा है और महंगाई बढ़ा हुआ है। कमैया होगा तब ना आप दीजिएगा किसी को छूट। कमाई है ये नहीं है तो क्या आपको छूट देगा? कह रहे हैं कि जिन लोगों को काम नहीं आता उनके लिए काम नहीं मिलेगा उनको। अरे भैया, काम अगर किसी भी आदमी को आप काम दीजिएगा, अगर कोई बेरोजगारी अगर मिटेगी, तो आम जनता के बीच में इतनी मारा मारी उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रचार काहे कर रहे हैं? बेरोजगारी है भाई। अब अभी भारत में नहीं सर, और रहो यार भाई हो अपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने भारत में 2.25 करोड़ लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, पेंशनधारी भी बहुत हैं, और जनसंख्या है 150 करोड़ से ज्यादा। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। 150 लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रहती तो इस तरह के सवाल नहीं करते आप। अगर कोई भी तरह का सच्चाई आप लोगों को जानकारी नहीं है, सुनो, आप बता रहे हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप हमसे कह रहे हो जानकारी नहीं है। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, बताओ, तुम बताओ। तो मैंने बोल दिया ना,
2.25 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 150 करोड़ से ज़्यादा वो है जनसंख्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सर आवाज़ उठा रहे हैं 2014 से पहले। देखो, मैं एक जमींदार परिवार से आता हूँ, ना मेरे दादा की नौकरी लगी कांग्रेस में, ना मेरे पापा की लगी, ना चाचा की लगी, ना ताऊ की लगी, ना पड़ोसी की लगी। ठीक है, मेहनत से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, भगवान का शुक्र है। ठीक है, ये सर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, बेरोजगारी है। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सर आप 2014 से पहले डीएसपी थे या एसपी थे, या ये भाई हमारा आईएएस था, आईपीएस था, इंस्पेक्टर था या क्लर्क था, क्या था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमें अब तक सरकारी नौकरी कोई नहीं मिली है। ठीक है, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, देश की जनसंख्या थी 33 करोड़। ठीक है, 10 या 20 साल बाद वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाती और देश संपन्न होता, जमींदारी पूरी होती, रोजगार पूरा होता और इस तरीके से देश संपन्न होता। जब इस तरीके की आप बात करोगे, देश की जनसंख्या 200 करोड़ होने वाली है। ठीक है, पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। अभी तो राम जी का वो भगवान का शुक्र है कि अभी हम ठीक हैं। 200 करोड़ होते ही देखना, छीन के जैसे वहाँ रोटी छीन रहे हैं ना पाकिस्तान में, वैसे छीना जाएगा। तो इस चीज़ का रोना मत रो। हमारे पास भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसे बहुत काम है, बहुत अवसर हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे काम हैं। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप अपनी वो बना लो, टाई अप ले लो। बजट से बेरोजगारी पर असर पड़ेगा या महंगाई पर असर पड़ेगा? बजट जो गया है सुपर हीरो गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अच्छा बजट नहीं आया। नहीं, बिल्कुल अच्छा बजट आया। विपक्ष तो कहेगा ही, पक्ष विपक्ष तो विपक्ष एक बार हो तो विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो विपक्ष में ही नहीं रहेगा। मैम, देश में वैक्सीन आई थी, जब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि भैया वैक्सीन, वो उसने अखिलेश यादव ने क्या कहा था? उसने तो कहा था मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये तो मोदी वैक्सीन है। मोदी वैक्सीन थी ये कोई? लेकिन फिर भी गया लगवाने के लिए। तो विपक्ष का तो काम है उंगली उठाना। अब ये जो बजट जो आया, ये देश हित में है, इस जनता के हित में है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और रही बात इसमें अंकल जैसे लोगों की, ये लोग चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दे दे और जितने भी पत्थरबाज घूम रहे हैं सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बजट आया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं। आपको पता है 6,000-7,000 की एलईडी मिल जा रही है, नशे के आइटम महंगे हुए हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये रोना रोते हैं बेरोजगारी या रोजगार का, तो ऐसे बहुत अवसर हैं। ठीक है, जिस तरीके की ये बातें हो रही हैं, देश में बरगलाया जा रहा है, ये झांसा दिया जा रहा है बेरोजगारी का। अरे जब पहले वालों ने काम नहीं किया, ये कर रहे हैं, तब तुम इनका विरोध कर रहे हो। और रही बात ओए, किसानों के बारे में नहीं सोचा। किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं खुद जमींदार हूँ मैडम, मैं खुद जमींदार हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मैडम 6,000 मिल रहे थे, 8,000 मिल रहे हैं। अरे एक मिनट 8,000 मिल रहे हैं, आधा बिल माफ हुआ। ठीक है मैडम, जो हमारी फसलें बर्बाद होती थी उस पर मुआवजा मिल रहा है। ठीक है मैडम, और किसानों को ऐसी स्कीम, केकेसी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ऐसी स्कीम दी जा रही है। ठीक है, और मैडम अभी अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव को हम यादव नहीं मानते क्योंकि हम खुद यादव हैं। ठीक है, ऐसा सूरबीरों का नाम आप पे शोभा नहीं देता। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव लगाओ, यादव मत लगाओ। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि यादव मत लगाओ, क्योंकि ये सूरबीरों का खून है। 1962 की लड़ाई थी, जो दुनिया की 8वीं महानतम लड़ाई है, वो वीर हीरो ने लड़ी थी। अखिलेश यादव मत लगाओ, यादव हटाओ। मैडम ये पॉइंट आउट करना। उस गद्दार से कहना चाह रहा हूं मैं, देश के गद्दार से, कि तूने यादवों का नाम एकदम कलंकित कर दिया है। तू काहे का ये यदुवंशी है यार? नहीं, बजट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अखिलेश यादव की बात की, पहले तो वहाँ से यादव हटवाना चाहिए। ये मेरी विनती है सबसे। ठीक है, दूसरी बात ये है, बजट की जो बात आई है, बजट हीरो रहा है। अभी TV9 भारतवर्ष वाले आए थे, उन्होंने कहा था 0 हीरो। आप अभी सर्च मारो, जो वीडियो डली है उसमें ये कहा गया 95-96% लोगों ने कहा है हीरो। ठीक है, ये तो सर्वे है, अब आप सर्वे में देख लो। वोटिंग से देश बनता है, वोटिंग से राजा बनता है। ठीक है, वोटिंग से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल मैडम फायदा है, क्यों नहीं है यार। इलेक्ट्रॉनिक मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार जो काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। ऐसा क्या कहते हैं, जो ये आया है मोदी, एक अवतार कह सकते हैं इसे, जो कि देश का सुन रहा है। गरीबों को, तुम्हें पता है, वृद्धा पेंशन योजना, आवास, सबसे बड़ी बात है आवास। हमारी कॉलोनी में इससे पहले 30 आवास आए थे, अब 39 आवास आए हैं, 18 आवास और आ रहे हैं। इतने मकान बनवा रहा है, आप फिर भी मोदी का विरोध कर रहे हो। ठीक है, इतने मकान बनवा रहा है, शौचालय बनवा रहा है। हमारी बहन बेटियां थी, ठीक है, जो शौचालय नहीं मिलते थे, बाहर जाती थी, लोग बाइक लेके, मैंने देखा है मैडम। मैं इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ, जो अखिलेश यादव जैसे गद्दार की आप बात करते हो, ऐसे बाइक लेके यूं करते थे और हमारी बहन बेटियां उठ जाती थी। उससे ज़्यादा इज्जत किसने दी? उससे ज़्यादा आवास किसने दिया?